हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्वागत है, जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन जब बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम। यहाँ पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस है। आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है फॉर द माइल्ड स्टील के लिए, जहाँ पर पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना है कि ये पॉइंट ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पॉइंट ए होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिक लिमिट को। दिस वन इज़ द पॉइंट ए हमारा यहाँ पर इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। फिर पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट सी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लोअर यील्ड पॉइंट को। ए पॉइंट हो जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट होगा अपर यील्ड पॉइंट एंड सी इज़ द लोअर यील्ड। तो नेक्स्ट आपको यहाँ बताना है कि पॉइंट बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या अपर यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू या फॉल्स आपको बताना, दैट इज़ ट्रू। यानी आपका यहाँ पर ए जो हो गया, ए हो गया आपका इलास्टिक लिमिट, बी अपर यील्ड पॉइंट और सी इज़ द लोअर यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द पॉइंट ई। पॉइंट ई यहाँ पे कह रहा है कि क्या पॉइंट ई मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज पॉइंट ई हमारा यहाँ पर फ्रैक्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, तो आपको यहाँ पे बताना है कि पॉइंट ये जो डी पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द पॉइंट डी इज़ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ अल्टीमेट स्ट्रेस। ये हमारा पॉइंट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। तो ए पॉइंट हो जाएगा हमारा इलास्टिक लिमिट, बी अपर यील्ड पॉइंट, सी लोअर यील्ड पॉइंट, डी अल्टीमेट स्ट्रेस और ई हमारा हो जाएगा यहाँ पर फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन फॉर द पोर्शन। स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन फॉर द पोर्शन। किस पोर्शन के लिए आपको स्ट्रेस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होगा। व्हाट इज़ द राइट आंसर इज़, द राइट आंसर हो जाएगा इसका इज़ ए। यहाँ पर ओ से लेकर ए तक जो होगा वो आपका कहलाएगा फ्रॉम ओ टू ए इज़ द प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो होगा वो वेरीफाई करेगा फ्रॉम ओ टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हुक्स लॉ है जो कि होल्ड्स कर रहा है गुड फॉर द पोर्शन फ्रॉम ओ टू ए। हुक्स लॉ क्या फॉलो करता है फ्रॉम पोर्शन ओ टू ए के लिए। तो आपको बताना है कि एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से। तो दिस यस, इस हम एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लास्टिक रेंज कहाँ पर मिलेगी। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में आपको बताना है कि प्लास्टिक रेंज जो है वो कहाँ तक मिलती है, आपको ये बताना है। फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट, फ्रॉम बियॉन्ड पॉइंट ए, बियॉन्ड पॉइंट ए, बिफोर पॉइंट ए, बियॉन्ड पॉइंट ए, बिटवीन ए एंड डी एंड बिटवीन डी एंड ई। तो आपको ये बताना है प्लास्टिक रेंज अकर्स। तो प्लास्टिक रेंज की जब बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी बियॉन्ड पॉइंट ए। बियॉन्ड पॉइंट ए जो होगा वो हमारा वो प्लास्टिक रेंज हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेंसाइल टेस्ट है, इन द टेंसाइल टेस्ट मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इन टेंसाइल टेस्ट मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज डैश कंपेयर टू द स्ट्रेस। व्हाट इज द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज डी, यानी इंक्रीज मोर क्विकली। इन टेंसाइल टेस्ट द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एंड द टेंसाइल स्ट्रेन इज इंक्रीज मोर क्विकली एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्ट्रेस है एट विच द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द लोड इज कॉल्ड। राइट आंसर का बी, यील्ड पॉइंट। जो स्ट्रेस होगा एट विच द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डैश द अल्टीमेट स्ट्रेस। व्हाट इज द राइट आंसर इज बी, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट
सेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? राइट आंसर जाएगा ए, इलास्टिक लिमिट। जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट वो कहलाता है इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द मटेरियल विल रीगेन इट्स शेप एंड साइज फॉर द लोड रिमूव्ड। आपको बताना है कि स्टेटमेंट एग्री करते हैं नहीं करते हैं, जिस वन एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट लोड इन द टेस्ट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेंसाइल टेस्ट इज कैरीड ऑन डैश मटेरियल, आंसर इज द डक्टाइल मटेरियल। टेंसाइल टेस्ट इज कैरीड ऑन डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंपेरिजन टेस्ट इज कैरीड ऑन डैश मटेरियल, द राइट आंसर इज बी, ब्रिटल मटेरियल। द कंपेरिजन टेस्ट इज कैरीड ऑन ब्रिटल मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है डक्टाइल मटेरियल का इज डैश कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल इज डैश इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, यानी ग्रेटर देन। द टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल इज ग्रेटर देन इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ब्रिटल मटेरियल का इज डैश इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज सी, यानी ग्रेटर देन। The compressive strength of the brittle material is greater than its tensile strength. Next question, a tensile test is performed on a mild steel round bar. Its diameter after fracture will, its diameter after fracture will क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी डिक्रीज। A tensile test is performed on a mild steel round bar. Its diameter after fracture will be डिक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेंसाइल टेस्ट है जो कि परफॉर्म हो रहा है ऑन अ राउंड बार पर। आफ्टर फ्रैक्चर इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डायमीटर रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम एट द फ्रैक्चर। द मटेरियल अंडर टेस्ट वॉज, क्या होगा राइट आंसर इज बी, दैट इज़ योर कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें यदि परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया की ऑफ अ सर्टन स्पेसिमेन मटेरियल जो कि ए है अंडर द टेंसाइल टेस्ट इज 60% एंड द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ स्पेसिमेन एंड द सेम डायमेंशन मेड ऑफ द मटेरियल बी, राइट आंसर इज ए, यानी द मटेरियल ए इज मोर टेक्टाइल देन द मटेरियल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ अ सर्टन specimen made of material A under the tensile test is 30% and the percentage elongation of a specimen in the with same dimension made of another material B is 40%. The material B more ductile than material A. The right answer is A, right. The stress strain diagram आपको यहाँ पे देखना है कि जो कर्व A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। ये जो कर्व A है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कर्व ए किसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कर्व ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कर्व ए इज रिप्रेजेंटेड इज सॉफ्ट ब्रास। दिस वन इज द आंसर इज बी, यानी कर्व ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्ट ब्रास को। नेक्स्ट, ग्लास को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा ए हो गया ब्रास के लिए। ग्लास का कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कर्व सी। ये जो हमारा ग्लास है दिस वन इज द कर्व सी। कर्व सी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्ट ब्रास को। आप बताना स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि कर्व ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रास को, सॉरी सॉफ्ट ब्रास को। नेक्स्ट, कर्व डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइल्ड स्टील को। आपको बताना है कि कर्व डी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है माइल्ड स्टील को। नहीं, नो, कर्व डी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है माइल्ड स्टील को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डक्टाइलिटी ऑफ मटेरियल की है डैश विद इंक्रीज इन परसेंटेज रिडक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन अंडर टेंसाइल टेस्ट। ये इंक्रीज यानी डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल की वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया का वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ductility of material is dash with the decreased percentage elongation of a specimen under the tensile test. That is a decrease in ductility of material decrease with the decrease in percentage elongation of a specimen.
Next question, factor of safety is defined as the ratio of. The factor of safety is defined as the ratio of. Right answer A, ultimate stress to working stress. Wasn't here? The factor of the safety is always more than unity. The next statement, true or false? Yes, is the correct. Next question. In comparison test, the fracture in the cast iron specimen would occur along the. Right answer is B, an oblique plane. Next question. फटीक टेस्ट, द फटीक टेस्ट इज़ कैरीड आउट. फटीक टेस्ट क्या कैरी आउट करता है? ऑल ऑफ द अबव, यानी उसमें स्ट्रेस वेरी करता है बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन. स्ट्रेस वेरी कर रहा है बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ अनइक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन. स्ट्रेस वेरी कर रहा है along the between the two limits of unequal value but the same sign.